हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज है संडे और हर संडे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एक करंट अफेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें लास्ट वीक में करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज संडे क्लास में लेकर आता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का शानदार सेशन। और ये सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। और ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ खास जानकारी, जैसा कि आज है संडे और हर संडे आप लोगों के लिए रहती है कि करंट अफेयर की क्लास जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ मैं। करंट अफेयर की जो क्लास है आप लोगों के लिए मैं हर संडे लेकर आता हूँ। मंडे और ट्यूसडे को इंडियन हिस्ट्री की क्लास रहती है, जिसमें अभी मिडवल हिस्ट्री चल रही है और ये क्लास आप लोगों के लिए वीरेंद्र त्रिवेदी सर लेकर आते हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे को इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग मानचित्र से भारत के भूगोल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और ये क्लास भी आप लोगों के लिए मैं यानी रोहित त्रिपाठी लेकर आता हूँ। और वेडनेसडे और सैटरडे को आप लोगों के लिए रहती है एक रीजनिंग की स्पेशल और धमाकेदार क्लास, जिसमें से टॉप 15 या 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं अंकित सर, जिसमें से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और इस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये थी जानकारी जिसमें आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड सारा मटेरियल एक ही जगह पर मिलता है, जेवर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि है करंट अफेयर का सेशन। बात करें पहले प्रश्न की, तो प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में किस संस्था द्वारा पीपीई पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना वायरस के चलते डॉक्टरों और नर्सों को एक पीपीई किट प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो लोग अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन उसको पहनने से एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल रहा है, जिससे उनको काफ़ी इन्फेक्शन हो रहे हैं या फिर कई अन्य प्रकार के रोग हो रहे हैं। तो इससे निजात दिलाने के लिए अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया है। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। बात आती है डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर बेंगलोर और चेयरपर्सन है जी सतीश रेड्डी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आई होप आप लोगों को इतना याद हो गया होगा डीआरडीओ के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स, वो हैं राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को अभी रोमानिया में हाल ही में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंगल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत, सिबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत और शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हैं राहुल श्रीवास्तव, जिनको कि अभी रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया, गायत्री कुमार ब्रिटेन, रवीश कुमार फिनलैंड, सुशील कुमार सिंगल पापुआ न्यू गिनी, मोनिका मोहता स्विट्जरलैंड, सिबी जॉर्ज कुवैत और शंभू एस कुमारन फिलीपींस। आई होप ये सारे आप लोगों को याद हो गए होंगे। इनको लिखते चलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया। थैंक्स मॉम नामक जो वृक्षारोपण कार्यक्रम फ्रेंड्स, वो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और ये थैंक्स मॉम है क्या? अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम शुरू किया है वृक्ष लगाने का, वृक्षारोपण एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका नाम रखा है थैंक्स मॉम। और ये नाम इस वजह से रखा है ताकि अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं और उस काम के साथ अगर हमारा कुछ इमोशन या फिर अटैचमेंट जुड़ा होता है, तो हम उस काम को ज़्यादा अच्छे से और एकदम अंत तक करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वहाँ की, मध्य प्रदेश की, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर जो भी पेड़ लगाना चाहता है थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत, तो वो उस एक पेड़ लगाएगा और उस पेड़ को अपनी माँ का नाम देगा, जिससे कि हम लोगों को उसके साथ एक अटैचमेंट, एक इमोशन जुड़ेगा और हम उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करेंगे, जिससे वहाँ के पर्यावरण में काफ़ी सुधार आएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं।
जीवन अमृत योजना जो कि अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट्स ऐप, FIR आपके द्वार, चरण पादुका पहल, ये कुछ पहल या फिर योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको कर्मवीर पदक देने का ऐलान किया था। जो भी पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने लगातार 30 दिन तक जॉब की है उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया। बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की तो इसको 7 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है फ्रेंड्स? 7 जून को। और ये कौन मिलकर मनाता है? तो ये WHO और FAO मिलकर मनाता है। WHO की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों मिलकर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। और इस बार की जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है फ्रेंड्स वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आई रिपीट, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है इस बार की। और बात आती है अगर इम्पॉर्टेंट डेज़ की, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पिछले वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ आपको बताए थे वो आपको सारे एक सीक्वेंस में बोलने हैं या फिर उनको लिखना है जिससे आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। बात करें अगर 6 जून की, तो 6 जून को यूनाइटेड नेशन रूसी लैंग्वेज डे मनाया गया है। और जिस प्रकार से रूसी लैंग्वेज डे मनाया गया है उसी प्रकार से कई सारी लैंग्वेज डे मनाए जाते हैं। 6 जून को यूनाइटेड नेशन रूसी लैंग्वेज डे। और अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज डे की तो 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे, इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे दोनों ही 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 18 दिसंबर को अरबी लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे जो लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में। और 8 जून को फ्रेंड सेलिब्रेट किया गया था विश्व महासागरीय दिवस। और इस विश्व महासागरीय दिवस की जो थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया था, विश्व प्रत्यायन दिवस। और बात करें अभी हाल ही में 12 जून को एक डे मनाया गया था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वो डे था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के विरोध में वो एक वर्ल्ड डे मनाया गया था, विश्व दिवस मनाया गया था चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। और ये मनाता कौन थे? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट डेज़ के जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने अभी 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। कितने? 14,000 करोड़ के। और बात आती है गुजरात की तो कैपिटल गांधीनगर, विजय रूपानी है वहाँ के CM और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। और गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी फेमस है और इम्पॉर्टेंट है। और ये गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। किसके लिए? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया। बात करें ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय की तो इसको अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है। किसने शुरू किया फ्रेंड्स? राजस्थान। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात आती है अगर राजस्थान की तो कैपिटल है जयपुर, अशोक गहलोत वहाँ के CM हैं और कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं। और राजस्थान में ही सांभर लेक है फ्रेंड्स। कौन सी लेक है? सांभर लेक है राजस्थान में जो कि काफ़ी फेमस है, खारे पानी की झील है। और इस वजह से फेमस है क्योंकि खारे पानी की झील होने के बावजूद भी किसी भी समुद्र के
पास नहीं है, किसी भी समुद्र से नहीं जुड़ती है, फिर भी ये खारे पानी की झील है, सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट राजस्थान से थे जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक का एक नाम है, एक बुक है, ये बुक का टाइटल है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ये एक बुक का नाम है जिसको अभी ल्यूक कॉन्टिनो ने लिखी है। किसने लिखी फ्रेंड्स? ल्यूक कॉन्टिनो ने इसको लिखा है। और इस बुक में डाइट, अपनी जो हेल्थ को जो डाइट की ज़रूरत होती है उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये बुक लिखी गई है और ये बुक ल्यूक कॉन्टिनो ने लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कुल मृत्यु हुई बाघों की संख्या क्या है? बात करें अगर भारत में कुल मृत्यु हुई बाघों की संख्या की तो वो है 750। 2012 से 2020 के बीच इन 8 वर्षों में कुल 750 बाघों की मौत हुई है। कुल 750 बाघों की मौत हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा किस राज्य द्वारा दिया जा रहा है? जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको मुफ्त इंटरनेट दिया जा रहा है फ्रेंड्स। क्या दिया जा रहा है? फ्री इंटरनेट दिया जा रहा है और ये केरल राज्य सरकार दे रही है। कौन सी राज्य सरकार दे रही? केरल राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को राशन की तरह ही मुफ्त इंटरनेट सुविधा भी दे रही है। बात आती है केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। और केरल में ही फ्रेंड्स शांत घाटी है। शांत घाटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि शांत घाटी किस राज्य में है, तो केरल में है शांत घाटी। और एक पूछी जाती है फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। शांत घाटी केरल में और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो ये मुफ्त इंटरनेट शुरू किया जा रहा है वो एम फ़ोन शुरू किया गया था। इसके थ्रू मुफ्त इंटरनेट गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को दिया जाएगा, एम फ़ोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तराखंड की जो राजधानी वो देहरादून है, तो देहरादून उसकी समर की राजधानी है, मतलब सॉरी विंटर की राजधानी है। विंटर की राजधानी है देहरादून और समर की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है गैरसैंड को। ग्रीष्मकालीन जो समर की कैपिटल है उसको बना दिया गया है गैरसैंड को। तो हमारा जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो गैरसैंड हो जाएगा। गैरसैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैरसैंड इज़ द राइट आंसर। बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, मोस्टली देहरादून ही लिखा जाता है। वहाँ के जो सीएम है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि फूलों की घाटी है। जिस प्रकार से केरल में शांत घाटी फेमस है उसी प्रकार उत्तराखंड में फूलों की घाटी फेमस है। और उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क फ्रेंड्स? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में तो इसमें कुल 180 देश लिए जाते हैं। कितने देश लिए जाते हैं फ्रेंड्स? 180 देश लिए जाते हैं और इसमें हमारे भारत का स्थान रहा है 168। कितना रहा है? 168। बात करें फर्स्ट नंबर की तो फर्स्ट नंबर में रहा है डेनमार्क। फर्स्ट नंबर में डेनमार्क रहा है। सेकंड नंबर में रहा है लग्जमबर्ग और थर्ड नंबर में रहा है स्विट्ज़रलैंड। थर्ड नंबर में रहा है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया है 168 नंबर पर। कुल 180 देश इसमें भाग लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड और इंडिया है अपना 168 नंबर पर, जिसमें टोटल होते हैं 180 कंट्री लिए जाते हैं। और ये सूचकांक येल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। येल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है और ये हर 2 वर्ष में आता है। ये द्विवार्षिक है, हर 2 वर्ष में सूचकांक जारी होता है येल यूनिवर्सिटी द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में किसने 13वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसमें जावेद इकबाल वानी ने 13वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और ये हैं जावेद इकबाल वानी। और आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस वजह से जम्मू कश्मीर में अब सीएम और राज्यपाल की जगह एक पद उपराज्यपाल का होता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल श्रीनगर है वहाँ के उपराज्यपाल हैं जी सी मुर्मू।
जी मुर्मू। जी मुर्मू वहाँ के उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये एशियाई शेर होता है फ्रेंड्स, और इस समय भारत में 29% की वृद्धि हुई है। एशियाई शेरों की संख्या में कितने परसेंट की? 29% की वृद्धि हुई है, जो कि पहले 523 थी, अब 674 हो चुकी है। 29% की वृद्धि हुई है, 523 से 674 हो गई है एशियाई शेरों की संख्या में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है B6 वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य है। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है हरे, ग्रीन रंग की पट्टी लगानी है। जो B6 वाहन है उन पर ग्रीन कलर की एक पट्टी लगाना अनिवार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला एशिया कप 2022 में आयोजित होगा। ये देश पूछ रहा है किस देश में आयोजित होगा महिला एशिया कप 2022। बात करें महिला एशिया कप 2022 की, तो ये फ्रेंड्स भारत में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? भारत में। और इससे पहले 2022 से पहले ये भारत में 1979 में आयोजित हुआ था। कहाँ कब आयोजित था फ्रेंड्स? 1979 में ये आयोजित हुआ था, और अब 2022 में आयोजित होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। बात करें एडिडास की, तो एडिडास एक कंपनी है जो कपड़े और जूते की कंपनी है एडिडास। तो इसने भारत में मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह है मानुषी छिल्लर। ये 2017 की मिस वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं। 2017 की मिस वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं और अपने इंडिया की हैं फ्रेंड्स। कहाँ से हैं? अपने इंडिया की 2017 की मिस वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं मानुषी छिल्लर। एडिडास जो कि 1949 में कंपनी बनी थी, इसने प्यूमा के साथ इसमें ये जर्मनी में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है फ्रेंड्स? जर्मनी में स्थापित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। तो असम राज्य ने अभी कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। बात करें असम की, तो कैपिटल है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, और वहाँ पर एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी तक का भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में था, और अब इसको कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। और कर्नाटक के होपली जंक्शन में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर और चौड़ाई रहेगी 10 मीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है? कर्नाटक में। बात आती है कर्नाटक में, तो बेंगलोर इसकी कैपिटल है, और BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमजा कोया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। ये हमजा कोया हैं, इनका भी कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया है, और ये एक फुटबॉलर थे। क्या थे फ्रेंड्स? ये एक फुटबॉलर थे जो कि महाराष्ट्र से थे फ्रेंड। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे, और इनका कोरोना की वजह से भी निधन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भी कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश नामक एक ऐप लॉन्च किया है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्नाटक में ही होपली जंक्शन पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर रहेगी। बात करें कर्नाटक की, तो बेंगलोर कैपिटल BS येदियुरप्पा वहाँ के चीफ मिनिस्टर, और वाजूभाई वाला है वहाँ के गवर्नर जनरल और राज्यपाल हैं। चलते हैं, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि हर संडे आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर की क्लास रहती है, जो कि मैं लेकर आता हूँ। मंडे और थर्सडे सोमवार और बृहस्पतिवार को इंडियन हिस्ट्री की क्लास रहती है, जो कि आप लोगों के लिए वीरेंद्र त्रिवेदी सर लेकर आते हैं, जिसमें अभी मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। और ट्यूसडे फ्राइडे फिर से इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की क्लास रहती है, जो कि मैं RT सर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और वेडनेसडे सैटरडे बुधवार और शनिवार रीजनिंग की एक धमाकेदार क्लास रहती है, जिसमें से टॉप 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो कि आपको अंकित सर क्लास देते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी और क्वेश्चन होते हैं, और इस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी उसमें रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स
ये था आज का हमारा वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।